गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 32, जिसमें हम लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 31 कराई है, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द भाग 1 करा चुके हैं। आज है भाग 2, जो कि एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो PYQs जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है कि अद्वितीय का अर्थ है ए दूसरा, बी सर्वशक्तिमान, सी है जिसके समान कोई दूसरा न हो, डी है जिसके समान कोई दूसरा हो। तो अद्वितीय का अर्थ, प्रश्न है कि अद्वितीय का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान के लिए वाक्यांश है कि असीमित शक्ति होने का गुण सर्वशक्तिमान कहलाता है। असीमित शक्ति होने, असीमित शक्ति होने का गुण सर्वशक्तिमान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सर्वशक्तिमान कहलाता है। जहां पर एक्सप्लेन करने वाला होगा वहां पर एक्सप्लेन करती चलूंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है जिसकी कल्पना न की जा सके, यानी कि जिसकी कल्पना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ए है असंभव, बी है अकल्पनीय, सी है विकल्प या फिर डी है अद्भुत। तो जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द है अकल्पनीय। क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, अकल्पनीय। फिर है विकल्प है, विकल्प के लिए वाक्यांश की वह अवस्था जिसमें कई विषयों या बातों में से कोई एक विषय या बात चुनने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकल्प। फिर है अद्भुत, तो आश्चर्यजनक या अनोखा के लिए एक शब्द है अद्भुत। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक या अनोखा के लिए एक शब्द है अद्भुत। फिर है असंभव, तो असंभव के लिए वाक्यांश बनेगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है असंभव, यानी कि जो कभी घटित ना हो सकता हो, जो कभी घटित ना हो सकता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है असंभव। जो कभी घटित ना हो सकता हो के लिए एक शब्द है असंभव। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। ए मुंह ताकना, बी है मुट्ठी में होना, सी है मिट्टी खराब करना या फिर डी है टका सा जवाब देना। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए सही मुहावरा है, तो इसका सही आंसर है डी, टका सा जवाब देना। क्या है, तो टका सा जवाब देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि आस टूट गई, जिसकी उसके लिए एक शब्द है। जैसे कि कोई विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठता है, उसे आस होती है कि मैं एग्जाम निकालूंगा और आगे मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे माँ बाप के सपने पूरे होंगे। यदि वो एग्जाम नहीं निकाल पाता है तो उसकी आस टूट जाती है। क्या हो जाती है, तो आस टूट जाती है। प्रश्न 4 कह रहा है कि आस टूट गई, जिसकी उसके लिए एक शब्द है। ए लक्ष्य भ्रष्ट, बी है साहसी, सी है धैर्यवान या फिर डी हताश। तो प्रश्न 4 के लिए सही आंसर है डी, हताश। आस टूट गई, जिसकी उसके लिए एक शब्द बनेगा हताश।
प्रश्न 5 है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है ए है अलौकिक, बी है स्थिर चित्त, सी है शांत चित्त या फिर डी है समदर्शी। तो प्रश्न 5 का सही आंसर करिए आप लोग कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है सी शांति चित्त। क्या है? तो शांति चित्त। फिर है अलौकिक। तो अलौकिक के लिए वाक्यांश बनेगा कि जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो उसके लिए एक शब्द है अलौकिक। फिर है समदर्शी। तो समदर्शी के लिए वाक्यांश बनेगा कि वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, वह जो सभी को समान रूप से देखता हो या समान दृष्टि से देखता हो। दृष्टि, चलिए यहाँ पर दृष्टि कर देती हूँ, दृष्टि, समान दृष्टि से देखता हो उसके लिए एक शब्द है समदर्शी। फिर है स्थिर चित्त। तो स्थिर चित्त के लिए वाक्यांश होगा स्थिर चित्त के लिए वाक्यांश है कि जिसका चित्त या ध्यान किसी एक बात में लगा हो, जिसका चित्त या ध्यान किसी एक बात में लगा हो, जिसका चित्त या ध्यान किसी एक बात में लगा हो के लिए एक शब्द है स्थिर चित्त। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि जहां जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए है अगम्य, बी है अगम्य, सी है अगम्य या फिर डी है अगमय। कि जहां जाना संभव ना हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है बी अगम्य है। क्या है? अगम्य। जहां जाना संभव ना हो के लिए एक शब्द है अगम्य, यानी कि भाषा की शुद्धता, भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों, पदों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। तो जहां जाना संभव ना हो के लिए एक शब्द है अगम्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि है, ए है जठराग्नि, बी है बड़वाग्नि, सी है दावाग्नि या फिर डी है दावानल। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि है, इसका सही आंसर है ए जठराग्नि है। क्या है? तो जठराग्नि है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बड़वाग्नि। फिर है दावाग्नि। तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि या दावानल कहते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि देवताओं का उपवन ए है नंदन कानन, बी है अशोक वाटिका, सी है स्वर्ग या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है ए नंदन कानन। क्या है? तो नंदन कानन।
देवताओं के उपवन को कहते हैं नंदन कानन। अशोक वाटिका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अशोक वाटिका यानी शोक को दूर करने वाला रम्य स्थान। शोक को दूर करने वाला रम्य स्थान क्या है? तो वह है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका है वह, यानी कि वह बगीचा जिसमें अशोक के पेड़ लगे हों। लाइट चली गई है, बैकग्राउंड में अंधेरा हो गया है। फिर है स्वर्ग। फिर है स्वर्ग यानी कि जहां हिंदू देवी देवताओं का वास हो उसे कहते हैं स्वर्ग। जहां हिंदू देवी देवताओं का वास हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्वर्ग। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। ए है निराशा, बी है अप्रत्याशित, सी है उपेक्षा या फिर डी है असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है बी अप्रत्याशित। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, टीजीटी पीजीटी कई बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और फिर से आने की संभावना है। प्रश्न 10 है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ए है अनुग्रहित, बी है अनुग्रहित, सी है अनुग्रही या फिर डी है अनुग्रहित। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। प्रश्न 10 का सही आंसर है बी अनुग्रहित। क्या है? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपेक्षा। तो उपेक्षा यानी कि जहां तिरस्कार, निरादर, अवहेलना का आभास हो उसे क्या कहते? उसके लिए एक शब्द है उपेक्षा। निराशा, तो जहां आशा का अभाव हो के लिए प्रयुक्त शब्द है निराशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। ए है अद्भुत, बी है अभूतपूर्व, सी है अपूर्व या फिर डी है अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है बी अभूतपूर्व। क्या है? तो अभूतपूर्व। लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है। जबकि अद्भुत का अर्थ होता है इसके लिए, यानी कि अद्भुत के लिए वाक्यांश बनेगा जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अद्भुत। फिर है अनुपम। तो अनुपम के लिए वाक्यांश है कि जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुपम। फिर है अपूर्व। तो अपूर्व के लिए वाक्यांश बनेगा, यानी अपूर्व का अर्थ है जो पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपूर्व। तो प्रश्न 11 जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। ए है जितेंद्र, बी है अजय, सी है जलचर या फिर डी है जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर है डी जिज्ञासु।
जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। फिर है जितेंद्र, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे क्या, उसके लिए एक शब्द है जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। के लिए एक शब्द है जितेंद्र। फिर है जलचर, तो जलचर के लिए वाक्यांश बनेगा जो जल में निवास करता हो, जैसे कि मछली, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जलचर। फिर है अजेय, तो जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय, जो जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है अजेय। प्रश्न 12, प्रश्न 13 है कि निष्फल ना होने वाला कहलाता है, निष्फल ना होने वाला कहलाता है ए निश्चित, बी सही, सी सटीक, डी है अमोघ। तो निष्फल ना होने वाला कहलाता है, इसका सही आंसर है डी अमोघ। क्या कहलाता है, तो अमोघ कहलाता है। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द बनेगा, ए है सर्वज्ञ, बी है सर्वत्र, सी है बुद्धिमान, डी है ज्ञानवान। तो प्रश्न 14 के लिए सही आंसर है ए सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, ए है शैव, बी है वैष्णव, सी है शाक्त, या फिर डी है नाथपंथी। तो शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शाक्त कहते हैं। शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं, शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। फिर है वैष्णव, तो विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। फिर है नाथपंथी, तो नाथ यानी कि गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले के लिए एक शब्द है नाथपंथी, नाथ यानी कि गोरख संप्रदाय को मानने वाले के लिए एक शब्द है नाथपंथी। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, प्रश्न 16 है कि दोपहर का समय के लिए शब्द के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए, ए है रात, बी है संध्या, सी है अपराह्न, डी है मध्याह्न। तो दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपयुक्त है उसे चिन्हित करना है। तो इसका सही आंसर है डी मध्याह्न। क्या है, तो मध्याह्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर है रात, तो रात के लिए वाक्यांश, तो शाम के बाद का समय के लिए एक शब्द है, यानी शाम के बाद का जो समय होता है उसे रात कहते हैं। फिर है संध्या, तो शाम का समय, जो शाम का समय होता है उसे संध्या कहते हैं। अपराह्न, तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। रात यानी कि शाम के बाद के समय को रात कहते हैं। प्रश्न 17,
प्रश्न 17 है कि पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ए है पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, बी है असंभव कार्य को संभव कर डालना, सी है शांति में विघ्न डालना, या फिर डी है क्षुब्ध होना। तो पानी में आग लगाना मुहावरे के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है बी, असंभव कार्य को संभव करना, यानी कि पानी में आग लगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि दोपहर के बाद का समय देखिए, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर ऐसा ही प्रश्न था, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सेम वैसा ही प्रश्न आ गया। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। ए है दिन, बी है संध्या, सी है अपराह्न, या फिर डी है पूर्वाह्न। तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपराह्न कहलाता है। संध्या तो शाम का समय क्या कहलाता है? तो संध्या कहलाता है। फिर है पूर्वाह्न, तो कौन सा समय पूर्वाह्न कहलाता है? तो दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्दों का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, ए है विधर्मी, बी है परोपकारी, सी है दुभाषिया, डी है परदेसी। तो दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है परोपकारी। जो दूसरों का उपकार करते हैं उनके लिए परोपकारी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो द्विभाषिया यानी कि परदेश में रहने वाला के लिए एक शब्द है परदेशी। फिर है द्विभाषिया, तो दो भाषा बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो दो भाषा बोलने वाले को दोभाषिया कहते हैं। जो धर्म विहीन हो उसे विधर्मी कहते हैं, जो धर्म से विहीन हो उसे विधर्मी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20 कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है उरग, बी है भुजंग, सी है कुरंग, या फिर डी है तुरंग। तो छाती के बल यानी कि जो जमीन पर, पृथ्वी पर, भूमि पर रेंग कर चलते हैं उनके लिए एक शब्द है उरग। इसका सही आंसर है ए, उरग। भुजंग का अर्थ है, भुजंग किसे कहते हैं? तो भुजंग का अर्थ है सांप। क्या है? तो भुजंग का अर्थ है सांप। फिर है कुरंग, तो कुरंग का अर्थ है हिरण। क्या है? तो हिरण। तुरंग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो तुरंग घोड़े के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? तो घोड़े के लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लाइट चली गई थी, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। खैर, आप लोग लाइट पर मत ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।